हर एक वस्तु का कभी न कभी निर्माण होता है। जिस तरह प्रकृति का निर्माण हुआ है, उसी तरह मनुष्य भी अपने सुख साधनों के लिए इमारतों और उपकरणों का निर्माण करता है। पौराणिक कथाओं का वर्णन सुनकर एक बार तो मनुष्य के मन में ये सोच आ ही जाती है कि आखिर ये सृष्टि किसने बनाई है, देवी देवताओं के निवास स्थान स्वर्गलोक का निर्माण किसने किया है तथा अत्यधिक प्राचीन काल के सिद्ध मंदिरों, महलों तथा नगरों का रचयिता कौन है। आज के युग में निर्माणकर्ताओं को इंजीनियर कहा जाता है। हिंदू धार्मिक पुराणों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा को प्राचीन काल का इंजीनियर माना जाता है, जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े औद्योगिक कारखानों में विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया जाता है। आइए जानते हैं इस वर्ष कब मनाया जाएगा विश्वकर्मा पूजा दिवस और क्या है इसका महत्व। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और फिर विश्वकर्मा जी की रचना की थी। ब्रह्मा जी के निर्देशों पर विश्वकर्मा जी ने देवी देवताओं के निवास स्थान स्वर्गलोक, पुष्पक विमान, त्रेता युग में लंका, द्वापर युग में द्वारिका एवं हस्तिनापुर, पांडवों की माया सभा, कलयुग में जगन्नाथपुरी का निर्माण किया था। भगवान विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए अद्भुत हथियारों के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें भगवान शिव का त्रिशूल, इंद्रदेव का वज्र और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र शामिल है। इसके साथ ही प्राचीन शास्त्रों में वास्तु शास्त्र का ज्ञान, तंत्र निर्माण विद्या, विमान विद्या आदि के बारे में भी भगवान विश्वकर्मा ने ही जानकारी प्रदान की है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों में भगवान विश्वकर्मा के 5 स्वरूपों का वर्णन मिलता है। विराट विश्वकर्मा, सृष्टि के रचयिता। धर्मवंशी विश्वकर्मा, महान शिल्प विज्ञान विधाता, प्रभात पुत्र। अंगिरा वंशी विश्वकर्मा, आदि विज्ञान विधाता, वसुपुत्र। सुधन्वा विश्वकर्मा, महान शिल्पाचार्य, विज्ञान जन्मदाता, ऋषि अथवी के पुत्र। भृगुवंशी विश्वकर्मा, उत्कृष्ट शिल्प विज्ञानाचार्य। हिंदू धार्मिक शास्त्रों में वर्णन है विश्वम कृतस्यनम व्यापारो वा यस्य सह, अर्थात जिसकी सम्यक सृष्टि व्यापार है वही विश्वकर्मा है। प्राचीन काल से त्रिदेवों के साथ साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना का प्रावधान है। भगवान विश्वकर्मा को प्राचीन काल का सबसे पहला इंजीनियर माना जाता है। विश्वकर्मा जयंती का त्योहार मुख्य रूप से कारखानों और औद्योगिक क्षेत्रों में न केवल अभियंता और वास्तु समुदाय द्वारा बल्कि कारीगरों, शिल्पकारों, यांत्रिकी समिति श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। औद्योगिक श्रमिकों, कारखानों के श्रमिकों और अन्य वे बेहतर भविष्य, सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों और सबसे बढ़कर अपने अपने क्षेत्र में सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। श्रमिक विभिन्न मशीनों के सुचारू संचालन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। विश्वकर्मा पूजा के दिन औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े उपकरणों एवं औजारों की पूजा करने का विधान माना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान विश्वकर्मा प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के कार्य में कुशलता आती है तथा उसकी शिल्प कला का विकास भी होता है, जिसके कारण व्यापार में उन्नति होती है। ये भी माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से व्यापार या निर्माण आदि के कार्यों में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाती हैं। प्रातः काल स्नान कर साफ कपड़े धारण करें। उसके बाद एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित करें। तत्पश्चात पूजा करें। भगवान विश्वकर्मा को हल्दी, अक्षत, फूल, पान, लौंग, सुपारी, मिठाई, फल, दीप और रक्षा सूत्र अर्पित करें। पूजा में घर में रखा लोहे की वस्तुएं और मशीनों को शामिल करें। अब इन वस्तुओं पर हल्दी और अक्षत का तिलक लगाएं। इसके बाद पूजा में रखे कलश पर हल्दी तिलक करके रक्षा सूत्र बांधे। इसके पश्चात भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें और मंत्रों का उच्चारण करते रहें। पूजा समाप्त होने के बाद भक्तों को प्रसाद बांटें। ओम आधार शक्तपे नमः और ओम कुमई नमः, ओम अनंतम नमः, ओम पृथ्वी नमः। उद्योगों और कारखानों में भगवान विश्वकर्मा का विशेष महत्व माना गया है। विश्वकर्मा पूजन के लिए भगवान विश्वकर्मा की विशेष प्रतिमाएं और चित्र कार्यस्थलों और कारखानों में स्थापित की जाती हैं। सभी कार्यकर्ता एक जगह पर इकट्ठा होकर भगवान विश्वकर्मा की पूजा में शामिल होते हैं। विश्वकर्मा पूजा के तीसरे दिन हर्षोल्लास के साथ सभी लोग विश्वकर्मा जी की प्रतिमा विसर्जित करते हैं और यही कामना करते हैं कि भगवान विश्वकर्मा उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाकर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें।